आपको पता है श्री जगन्नाथ जी का एक स्वरूप वृंदावन में भी विराजमान है, जो जगन्नाथपुरी से ही गया हुआ है। एक हरिदास नाम के भक्त हुए वृंदावन में। इस स्वामी श्री हरिदास जी नहीं जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया, एक अन्य हरिदास नाम के भक्त हुए। उनको महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में आकर के आज्ञा की कि हरिदास जी, मोए वृंदावन की बड़ी याद आ रही है। हरिदास जी बोले, तो आपको याद आ रही है तो आपके लिए क्या किया जाए बताओ। बोले, अभी मेरा नवकलेवर होने वाला है जगन्नाथपुरी में। वैसे तो नियम है कि पूर्व का जो हमारा दारू स्वरूप है उसको भूमिगत कर दिया जाता है, नवीन स्वरूप विराजमान किया जाता है नवकलेवर में। आप एक काम कीजिए, जो नवकलेवर होगा तो पूर्व का जो स्वरूप है हमारा उसको आप लेकर के वृंदावन चले जाओ। हरिदास जी बोले, जगन्नाथपुरी के लोग छोड़ देंगे मुझे? कहीं ऐसा नहीं हो कि महाराज चढ़मरे मुझ। बोले, वो उसकी जिम्मेवारी हमारी है, तुम बस हमको ले आओ। स्वप्न में ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। हरिदास जी महाराज महीनों लगा करके तो पहुंचे जगन्नाथपुरी। नवकलेवर के समय के आसपास ही पहुंच पाए, साधन इतने थे नहीं। और जाकर के सीधे मंदिर में पुजारियों से उन्होंने कह दिया कि ठाकुर जी की आज्ञा है, नवकलेवर होने वाला है, तो नवकलेवर के समय ये जो पूर्व का स्वरूप होगा ये आप हमको दे देना, हम इसको वृंदावन ले जाएंगे। पुजारी हंसने लगे, बोला, हाँ तुमको दे देंगे हम, इतने वर्षों से चली आई हमारी नियम सेवा, इसको छोड़ दें हम, तुमको दे देंगे। और तुमको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, हमको क्या प्रमाण है? तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं ऐसे कहने वाले, चलो जाओ यहां से। हरिदास जी महाराज खूब कहते रहे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दूर खड़े खड़े जगन्नाथ जी को देखने लगे। बोले, मुझे कोई गरज नहीं थी आपको ले जाने की, आपकी आज्ञा थी, इसीलिए मैं आया था। नहीं जाना तो बैठे रहो यहीं पर, मुझको क्या। लेकिन मंदिर से बाहर निकल करके मन में सोचने लगे कि एक आज्ञा हुई ठाकुर जी की जीवन में, वह भी मैं पूर्ण नहीं कर पाया, तो काय बात का भक्त। यहां तो मेरी बात कोई मानने वाला है नहीं। हरिदास जी महाराज समुद्र के किनारे चले गए, वहीं अनशन व्रत पर बैठ गए। बोले, या तो जगन्नाथ जी को संग लेकर के वृंदावन जाऊंगा, नहीं तो इसी समुद्र में प्राण त्याग दूंगा अपने। 3-4 दिन बीत गए। बंधुओं, एक बात हमारी एक मानेंगे, आप लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, सबसे पहले समुद्र नारायण भगवान को प्रणाम किया करो जाते समय। क्यों? मैंने इतने भक्तों का चरित्र सुना, इतने भक्तों के मैंने चरित्र गाए हैं कथाओं में, मैंने अधिकतर देखा जो भक्त जगन्नाथ जी, जिस पर जगन्नाथ जी ने कृपा नहीं की ना, वो भक्त समुद्र किनारे जाके बैठा, और जैसे ही वो समुद्र किनारे जाके बैठा जगन्नाथ जी ने उस पर कृपा कर दी। इसका मतलब क्या है? ये महोदधि सामान्य नहीं है, ठाकुर जी के ससुर जी हैं ना। जब समुद्र किनारे जाके हम बैठते हैं तो ससुर जी, वैसे ही दामाद जो होता है वो ससुर जी की आज्ञा, पिता की नहीं मानेगा, ससुर की मान लेगा। पिताजी एक बार कहें, ए बेटा ऐसा करो, हाँ पिताजी सोचते, ससुर जी कहें, बेटा ऐसा करो, जी जो आज्ञा। उसके पीछे कारण दूसरा भी है ना, नहीं मानूंगा तो बगल में बैठिए जे मुझे छोड़ेगी। मेरे पिताजी कह रहे हैं, मानते नहीं। और जगन्नाथ जी की तो बड़ी रोचक रोचक कथाएं हैं। जगन्नाथ महाप्रभु अपनी ध्वजा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों को धारण रखते हैं। सूर्य को धारण करते हैं, ये बात तो समझ आती भाई, ध्वजा है, ध्वजा मतलब प्रकाश का द्योतक होता है, और उस पर सूर्य विराजमान रहे। चंद्रमा, और वो भी अर्ध चंद्रमा रहता है। क्यों? लक्ष्मी जी लड़ती रहती हैं भगवान से किसी ना किसी बात पे, तो जब भी लक्ष्मी जी लड़ती हुई आती हैं तो भगवान ऐसे बैठते हैं। तो लक्ष्मी जी ऊपर देखती हैं, और जैसे ही ऊपर देखती हैं तो सूर्य से प्रकट लक्ष्मी, सूर्य से प्रकट चंद्रमा, यानी लक्ष्मी के भैया। और जब अपने भैया को ध्वजा पर देखती हैं तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत होता है। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, भैया बैठा रखे हैं हमारे ऊपर, तब लक्ष्मी जी का क्रोध शांत हो जाता है। नहीं तो भगवान कभी कभी इशारा, ऐसे इशारा करते हैं तो लक्ष्मी सोचती कहीं ये ना सोच रहे हो कि इसको निकालो ध्वजा से,
तो लक्ष्मी शांत हो जाती है अपने आप। अरे नहीं, कोई कोई बात नहीं, आप जो करो सब अच्छा है। तो गृहिणी का जो सम्मान है वो ठाकुर जी भी करते हैं, और गृहिणी के कारण गृहिणी के पिता का भी सम्मान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अधिकतर भक्तों के विषय में देखा, जगन्नाथपुरी जाने वाले भक्तों ने जब तक समुद्र का आश्रय नहीं लिया, प्रभु ने कृपा नहीं की उसके ऊपर। इसलिए सबसे पहले समुद्र नारायण को प्रणाम करो, वहां की रज जो है उसको वंदन करो, उसके बाद महाप्रभु जी के पास जाओ, देखना और भक्तों से विशेष आपको दर्शन होगा। ससुर जी से पहले मिलके आए हैं, ससुर जी की अप्रोच से आए हैं। तो श्री हरिदास जी जाकर के समुद्र किनारे रुदन करने लगे, अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गए। तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी ने राजा को स्वप्न दिया और कहा, मेरे परम वैष्णव श्री हरिदास जी आए हैं और मेरी उनको आज्ञा हुई है, आप मेरे सारे रूपों को नवकलेवर के समय भूमिगत कर दिया करें, परंतु अब का जो स्वरूप है इसको वृंदावन भेजो, मुझे एक रूप में वृंदावन रहना है और हरिदास जी के साथ भेजो। तब राजा ने भगवान की आज्ञा मान करके हरिदास जी को बुलाया, और पहली बार जगन्नाथपुरी में ऐसा हुआ कि नवकलेवर के बाद श्री जगन्नाथ महाप्रभु का जो स्वरूप था वो वृंदावन गया, और आज तक जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय।